जय हिंद। आज हम पार्लियामेंट में हुए बहस को चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम काचातीबू मोदी जी और राहुल गांधी पर लगे आरोप को समझने वाले हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट ने अब डिसमिस क्यों किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस देश के क्राउन प्रिंस से। जी हाँ, मैं राहुल गांधी का ही बात कर रहा हूँ। इन्होंने कसम खा रखी है कि सोने को कैसे मिट्टी बनाया जाता है। मुझे लगा था जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाकर इन्होंने जो गुगली डाली है, इसमें तो मोदी जी पक्का आउट हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, एकदम उल्टा। उस गुगली पर छक्का भी खा गए हैं और नो बॉल भी दे दिए हैं। जब वो पार्लियामेंट में गए, बोलना शुरू किए, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा। आप भी यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले छाती पीटे या पहले माथा पीटे। एक बात मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, तो वो जो कष्ट हुआ, उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज जो मेरा भाषण है, और आप आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। इन्होंने अपने स्पीच में सबसे पहले अडानी का नाम लिया। उसके बाद स्पीकर को डरने के लिए नहीं बोला गया, उनको बोला कि आप हमसे डरिए नहीं। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया उनको भी पता नहीं है। तुम क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। इसके बाद उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मणिपुर के बारे में और वो डिटेल में बता सकते थे, लेकिन लगता है अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया था। और ये बात मैं नहीं, ये बात मोदी जी बोलते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भारत माता का हत्यारा बोला, जिसके जवाब में मोदी जी भी जवाब दिए हैं। क्या जवाब था वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे, तब उन्होंने जाते जाते एक महिला को फ्लाइंग किस दे देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट की महिला सदस्य स्मृति ईरानी का कहना है। उन्होंने कहा राहुल गांधी अभद्र लक्षण का परिचय देते हुए फ्लाइंग किस दिया है, जिसके बाद स्पीकर से शिकायत करते हैं और उनके समर्थन में 22 एमपी महिला सदस्य लिखित सिग्नेचर दिया और इसकी जाँच करने की मांग की है। अब चलते हैं आगे राघव चड्ढा की तरफ। आपको तो पता ही होगा कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट से दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ है। उसी को लेकर राघव चड्ढा ने कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? उनका कहना था कि इस बिल में जांच किया जाए, थोड़ा सुधार किया जाए। राघव चड्ढा ने उसी सेलेक्ट कमेटी में 5 मेंबर को चुने थे दिल्ली सर्विसेज बिल को जांच करने के लिए, सुधार करने के लिए। जिसके बाद जिन 5 मेंबर को चुना गया था सेलेक्ट कमेटी के लिए, उनका कहना था, सेलेक्ट कमेटी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमने तो किसी को बोला नहीं, किसी को लिखित दिया नहीं कि हम सेलेक्ट कमेटी में जा रहे हैं दिल्ली सर्विसेज बिल को जांच करने के लिए। तो हमारा सिग्नेचर उस सेलेक्ट कमेटी के लिस्ट में कैसे आ गया? जिसके बाद 4 लोगों ने फर्जीवाड़ा कहते हुए प्रिविलेज नाम देते हुए जांच करने की मांग की थी। जांच के बाद राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब आते हैं मोदी जी पर। आपको लगता होगा कि सबसे बड़ा रोस्टर केरी मिनाटी है, तो आप गलत हैं। सबसे बड़ा रोस्टर मोदी जी हैं। राहुल गांधी को रोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो कभी गरीबी अपने गाड़ी के शीशे को ही खोलकर देखा है, वो खेतों में जाकर खेती कर रहे हैं, वो भी कैमरा ले जाकर। इसके बाद मणिपुर भारत माँ का हत्यारा कहने वाले लोगों को मोदी जी ने जवाब देना शुरू किए। उन्होंने कहा कांग्रेस का माँ भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारतीय लोगों के प्रति प्रेम क्या रहा है, मैं उसको बताना चाहूँगा।
जिसके लिए मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली घटना 5 मार्च 1996 को कांग्रेस के द्वारा मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपने वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। कांग्रेस वाले, कांग्रेस को समर्थन करने वाले इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या मिजोरम मेरा देश नहीं है? क्या मिजोरम के नागरिक हमारे देश के नहीं हैं? क्या उनकी सुरक्षा भारत सरकार ने की थी? आज भी मिजोरम में 5 मार्च को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस समय थे इंदिरा गांधी देश के पीएम। दूसरा, 1962 में उस रेडियो प्रसारण की आवाज आज भी सूल की तरह दिल में चुभती है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज भी चुभ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब देश पर चाइना का आक्रमण हो रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा कर रहे थे कि उनकी जान को बचाया जाए, उनको कोई मदद मिलेगा, उनकी जान को रक्षा मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जीने के लिए अपने हाथ में हथियार लेकर मैदान में लड़ाई करने के लिए उतर गए थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, असम के लोग मेरे दिल को दुख पहुंचा रहे हैं। ये हाल करके रखा था उन्होंने। मोदी जी तीसरी प्रसंग काचातीबू द्वीप को लेकर कहते हैं, काचातीबू 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के विस्फोट से काचातीबू का जन्म हुआ था। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीचों बीच है। यह एक छोटा सा द्वीप है। यह मछुआरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टापू पर जाकर मछुआरे मछली पकड़ते हैं, अपने नेट को सुखाते हैं, वहाँ आराम करते हैं। हिस्ट्री में जाएंगे तो तमिलनाडु के रामंद किंगडम का रूल इस आइलैंड पर हुआ करता था। ब्रिटिश आने के बाद से ही यह आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंस में चला गया था। 1921 में श्रीलंका और इंडिया ने इस द्वीप पर फिशिंग करने के लिए इस आइलैंड पर दावा करती है और यहीं से वो विवाद शुरू होता है। 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ समझौता करके इस आइलैंड को श्रीलंका को दे देते हैं। अब इंडियन फिशरमैन उस द्वीप पर नहीं जा सकते हैं। अगर वो उस द्वीप पर जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। श्रीलंका की नेवी के द्वारा उनको गोली मारने का धमकी दिया जाता है। जिसके बाद मोदी जी कहते हैं कि उस समय क्या भारत माँ की हत्या नहीं होती थी? हमारे देश में तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई पीओके दे देता है, कोई अक्साई चीन दे देता है, कोई कोको द्वीप दे देता है, कोई काचातीबू द्वीप दे देता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।